पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। हजरत सामाईन मोहतरम, माहे जिलहिज्जा जो हिजरी साल के एतबार से 12वां और आखिरी महीना होता है, 4 तारीख जिसकी आज है, और ये मुबारक समा वो मुबारक समा है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह को राजी करने में जुटे हुए हैं। यानी वो लोग जिन्हें रब की आता से ये मौका फराहम हुआ कि वो हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए मुंतखब कर लिए गए, अब वो अपनी इस सआदतमंदी को अपने दुनिया और आखिरत की कामयाबी बनाने में लगे हुए हैं। ये जो वक्त चल रहा है, ये 2 चीजों के लिए ज्यादा याद किया जाता है। एक हज बैतुल्लाह के लिए और दूसरा कुर्बानी के लिए। जो हज बैतुल्लाह के लिए गए हैं, कुर्बानी उन्हें भी करनी है। जो नहीं गए, अब चाहे उनके ऊपर फर्ज नहीं था इसलिए नहीं गए, या फर्ज होने के बावजूद सुस्ती और काहिली या लालच की वजह से नहीं गए, उन्हें अपने घरों पर रहकर ही कुर्बानियां पेश करनी है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को जो अमल सबसे ज्यादा पसंद आता है, वो अल्लाह की राह में खून बहाना है। सहाबा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, जब उन्हें कोई बात समझ नहीं आती, अपने आका व मौला की बारगाह में आरीजा पेश कर देते, या रसूल अल्लाह
ये बात हमें समझ नहीं आई है। फिर सहाबा जो सवाल करते, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ऐसा जवाब इनायत फरमाते जिससे वो मुतमईन हो जाते। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुर्बानी क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब इनायत फरमाया उसके अल्फाज यूं हैं, हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, यानी कुर्बानी तुम्हारे बाप जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत है। अब कोई ये कहे कि जिस सहाबी ने सवाल किया था कि उनके बाप का नाम इब्राहिम था, या अगर इब्राहिम नाम था भी तो क्या उनकी सुन्नत थी? तो आप जवाब देंगे नहीं। वो इब्राहिम के जिनकी सुन्नत कुर्बानी है वो तो इस्माइल के वालिद हैं, वो तो हाजरा और सारा के शौहर हैं, वो तो जनाब इसहाक के वालिद गिरामी हैं। लेकिन हुजूर ने यह क्यों इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाप? तो इसलिए कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जो बंदे हैं, जिन्हें इंसान कहा जाता है, अक्सरियत ऐसी है कि जो किसी ना किसी एतबार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में आती। अब कोई इससे इस धोखे में आ गया कि हुजूर ने फरमाया कि ये सुन्नत है इब्राहिम की, लिहाजा ये सुन्नत है, दिल चाहे तो कर लो, दिल चाहे तो ना करो। लोगों को धोखा लगा कि हुजूर ने फरमाया सुन्नत है, तो याद रखो यहां लफ्ज सुन्नत हुक्म के एतबार से नहीं है, बल्कि सुन्नत यहां तरीके के माना में है, एक अदा के माना में है, एक काम के माना में है। और ये तरीका, ये काम ऐसा जो सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, और अल्लाह को ये अदा इस कदर पसंद आई कि अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी और आपकी उम्मत के ऊपर भी जो साहिबे इस्तिताअत लोग हैं, साहिबे निसाब लोग हैं, उनके ऊपर भी इस अदा को वाजिब करार दे दिया। और ये हुक्म नाजिल कर दिया गया कि ए उम्मत मुहम्मदिया के हर वो शख्स जो साहिबे निसाब हैं, उनके ऊपर एक कुर्बानी करना हर साल वाजिब और जरूरी है। और ये ऐसा तरीका है, ये ऐसी अदा है, ऐसा वाजिब है कि अगर शौहर और बीवी दोनों साहिब निसाब हैं तो दोनों को कुर्बानी करनी पड़ेगी। इतनी प्यारी
ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लगी कि अब क़यामत तक जो भी साहिब निसाब होगा उसे कुर्बानी करनी है। और याद रखें, बहुत से लोग धोखे में रह जाते हैं कि भाई हमने एक बार कर तो ली, पिछले साल करी थी हमने, अब जरूरी थोड़ी है। नहीं, आप जब जब साहिब निसाब होंगे आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आप जो कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, इन 3 दिनों में आप अगर साहिब निसाब हुए तो आपके ऊपर एक जानवर की कुर्बानी वाजिब है। इसकी तफसील बारहा हमने आपके सामने अर्ज की। एक जानवर से मुराद छोटा जानवर। फुक़हा इकराम ने कुर्बानी की तारीफ इस अंदाज से फरमाई, मखसूस दिनों में, यानी खास दिनों में खास जानवर। हर जानवर को कुर्बान नहीं कर सकते आप। और कुर्बानी के उन 3 दिनों के अलावा किसी और दिन आप चाहें कितने ही जानवरों को ज़बा करें, वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। वो तो उन खास दिनों के अंदर ही कुर्बानी करनी है। खास जानवर हैं, जैसे बकरा। अब इसी के जिम्न में बकरी भी आ गई। बहुत से लोग इस पर भी एतराज करते हैं कि साहब बकरी की कुर्बानी बिल्कुल कर सकते हैं आप, हुक्म के एतबार से कोई फर्क नहीं होगा। ऐसे ही भेड़, इसी में भेड़ा भी आ गया, दोनों एक ही हुक्म में हैं। ऐसे ही दुम्बा, ये 3 जानवर छोटे जानवर के अंदर शुमार किए जाते हैं। अगर आपने ये एक जानवर ज़बा किया तो ये एक ही की तरफ से ज़बा माना जाएगा। यानी आप अगर साहिब निसाब हैं तो इन जानवरों पर एक इंसान का नाम लिया जाएगा, उसकी तरफ से ये कुर्बानी मानी जाएगी। इसी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो साथ फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ऊंट, इसमें ऊंटनी आ गई, बैल, इसमें गाय आ गई, भैंस, इसमें भैंसा आ गया। ये 3 जानवर, अगर ये जानवर आप कुर्बान कर रहे हैं तो इसमें एक जानवर के अंदर 7 हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं। यानी 7 लोग मिलकर एक भैंस को ज़बह कर सकते हैं। वो 7 लोगों की तरफ से अदा मानी जाएगी, यानी उस एक बड़े जानवर में 7 लोगों का हिस्सा हो जाए। और मैं ये बात भी अर्ज कर दूं, बहुत से लोगों को यह गलत फहमी होती है और शर्मिंदगी होती है
यार करेंगे तो बकरा ही करेंगे, भैंस की कुर्बानी नहीं करेंगे हम। पता नहीं कौन सा आदमी कैसा है, 7 शरीक हैं, पता नहीं वो 6 कैसे हैं। उन 6 के चक्कर में कहीं मेरी कुर्बानी खराब ना हो जाए। सोच तो अच्छी है, लेकिन अगर इसी सोच को थोड़ा सा बदल कर सोचो कि पता नहीं मैं कैसा हूं, मेरी कुर्बानी कैसी है, क्या पता अल्लाह तबारक व तआला उन 6 की बरकत से मेरी भी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल कर ले। हाँ, अगर दिख रहा है, मालूम है कि इन 7 हिस्सेदारों के अंदर कोई भी हिस्सेदार ऐसा है जिसके ईमान पे शक है, ये वाज़ेह मसला है। अगर कोई भी शरीक ऐसा है कि जिसका ईमान दुरुस्त नहीं है, जो नबी और आले नबी का गुस्ताख है, और उसे इस बात का इल्म भी है, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। इसी तरीके से कोई ऐसा शख्स है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जो कुरान का मुनकिर है या अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार करता है, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई हिस्सेदार आपकी कुर्बानी के अंदर शामिल हुआ है तो यकीनन वो एक की वजह से 6 की कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। लेकिन कब? जब मालूम है तब। इसीलिए उलमा इकराम इस बात को बार बार आपसे फरमाते हैं कि हिस्से वाली जो कुर्बानियां होती हैं उनमें उलमा से मशवरा करके फिर कुर्बानी किया करो। आपका मशवरा दुनियावी एतबार पे अच्छा हो सकता है, लेकिन चूंकि आप दीन को इतना नहीं जानते जितना उलमा जानते हैं, जब आप उनसे मशवरा करेंगे तो वो आपको बेहतर मशवरा अता फरमा देंगे। इसी के साथ ये बात भी आप समझें, अगर आपने बड़े जानवर में हिस्सा लिया तो आप यकीनन उस हुक्म को पूरा करने वाले हो गए जो आप छोटे जानवर को ज़बह करके होते। हाँ, ये और बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसी इस्तिताअत आपको अता फरमाई है उस एतबार से आप रब की बारगाह में खर्च करें तो सवाब उसके एतबार से मिलता है। इस कुर्बानी को अपने ऊपर बोझ ना समझा करें। मैंने लफ्ज कुर्बानी यहां बोला, हर हुक्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके और हमारे ऊपर लागू किया है, मुसल्लत फरमाया है, उसे बोझ ना समझा करें, बल्कि उसे अपने लिए रहमत समझा करें। और कुर्बानी करने वाले की नियत रज़ाए इलाही हो, न कि गोश्त खाना मकसद हो। गोश्त तो बहरहाल जब भी मिल जाएगा। अगर आप नियत दुरुस्त रख के कुर्बानी करेंगे जब भी आपको गोश्त मिलेगा, और नियत खराब करके अगर आप कुर्बानी करेंगे जब भी गोश्त मिलेगा। हाँ, ये जरूर है, अगर नियत दुरुस्त करके खालिसतन अल्लाह उसके रसूल के लिए आपने कुर्बानी पेश की तो उस गोश्त के अंदर लुत्फ और मजा ज्यादा आने वाला हो। इसी तरह से ये बात भी हम बार बार अर्ज करते हैं आप हजरात से, कुर्बानी के वक्त धोखाधड़ी बहुत होती है, धांधलेबाजी बहुत होती है, और वो धांधलेबाजी कोई गैर ईमान वाला नहीं करता है, वो करता है जिसके चेहरे पे इतनी लंबी दाढ़ी होती है,
सर पे टोपी भी होती है, अल्लाह और उसके रसूल की बात करने वाला भी होता है, दीन की दुहाई देने वाला भी होता है, लेकिन उसे मालूम है कि मेरे जानवर की उम्र कम है और उसके बाद भी आपको झूठ बोलकर वो जानवर बेच दिया करता है, क्योंकि उसे दिख रहा होता है पता नहीं आगे मेरा जानवर बिकेगा या नहीं बिकेगा, लेकिन वो आपको धोखे में रखकर अपना जानवर बेच देता है। ऐसे धोखे से होशियार रहना भी आपकी जिम्मेदारी। जो छोटे जानवर हैं उनकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। अगर घर का पला हुआ बच्चा है तो जाहिर बात है आपको पता होगा कितने दिन का है ये। 1 साल का अगर जानवर है छोटा तो फिर आप किसी चीज पर ना जाएं कि ये दता है या नहीं दता है। कोई शरीयत ने ये कोई हुक्म नहीं बताया, ये कोई मीजान तय नहीं किया गया कि आप उसके दांतों को चेक करेंगे, बल्कि शरीयत ने यह कहा 1 साल छोटे जानवर की उम्र होनी चाहिए, यानी बकरी बकरा वगैरह की, भेड़ वगैरह की, दुम्बा वगैरह की उम्र जो है वो 1 साल होनी चाहिए, कम से कम है। आप बाजार से खरीदने जा रहे हैं तो चूंकि जो इस काम के माहिर हैं, जानवर जो पालने वाले हैं, जो इस चीज को जानते हैं, उन्होंने ये पहचान बताई कि 1 साल जब तकरीबन जानवर की उम्र हो जाती है तो उसके दांत आ जाते हैं। अब आपको नहीं पता कि कितने दिन का है, उस पहचान के मुताबिक आप जानवर लेकर के आते हैं। अर्ज करने का मकसद ये कि छोटे जानवर की उम्र 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए। बड़ा जानवर जो है जिसमें भैंस वगैरह है या बैल वगैरह है, इनकी उम्र 2 साल होनी चाहिए कम से कम। आज देखा यह जाता है चंद पैसों के लिए वो इस बात के बारे में नहीं सोच रहे कि आप पूरे साल धोखेधड़ी से कमाई करते हैं, कम से कम इन 3 दिनों में तो आप ये सोच लिया करें ये शख्स जो जानवर खरीदने के लिए आया है कैसे कैसे इसने वो पैसे इकट्ठे करे हुक्म खुदाबंदी को पूरा करने के लिए, कम से कम इस वक्त तो इसे हम धोखा ना दें। लेकिन जो लोग इन कामों को करते हैं, जो फरेबी होते हैं, मक्कार होते हैं, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। लिहाजा पूरे तरीके से ध्यान होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए कि ये बड़े जानवर की उम्र 2 साल है या नहीं। जो ऊंट है उसकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। ये उम्रें जानवरों की मुकर्रर कर दी गई हैं। इससे कम के उम्र के जानवर उनकी कुर्बानी नहीं हो। अगर हो आपने कर भी ली, मिसाल के तौर पर आपने पहले दिन एक बकरा ज़िबा किया और आपको बाद में मालूम हुआ कि वो तो 1 साल का था ही नहीं, तो आपको दोबारा कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। ये समझे मसला। हां, अगर आपने तीसरे दिन कुर्बानी पेश की, जब तक आपको मालूम हो कुर्बानी के दिन निकल गए, तो उस सूरत में यह है कि फिर भी आपको एक जानवर का पैसा सदका करना पड़ेगा जब आपकी कुर्बानी कबूल हो। इसलिए आप रब की बारगाह में रब को राजी करने के लिए कुर्बानी पेश कर रहे हैं, तो रब को राजी करने के लिए कुर्बानी पेश जब करेंगे जब तरीके से होगी, और बगैर तरीके की होगी, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है वो फिर अदायगी नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से कुर्बानी करना ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह हमारा रब है, और अल्लाह जानवरों का भी रब है। अल्लाह सारी मखलूक का रब है। वो लोग जो आज इस बात की दुहाई देते हैं कि आप कुर्बानी के नाम पर बेजुबान जानवरों को काट रहे हो, उनका खून बहा रहे हो, ये जुल्म कर रहे हो, नहीं, ये जुल्म नहीं है।
इसकी बेशुमार तफसीलात हमारे उलमा अलग अलग मौकों से पेश कर चुके। ये किसी भी एतबार से जुल्म नहीं है, बल्कि आपको हैरत होगी कि वो जानवर भी खुशनसीब होते हैं जो कुर्बानी के लिए कुर्बान किए जाते हैं। मगर हजरात, एक बात यह भी याद रखें, कुर्बानी इस चीज का नाम भी नहीं है कि आप जानवर तो बेऐब ढूंढ रहे हो। जानवर में ऐब नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, मसला भी है। लेकिन आपकी कमाई जो है उसमें कितने ऐब हैं, कभी यह भी तो तलाश किया करो। आप बेऐब जानवर तलाश कर रहे हो, कभी अपने आप को भी तो बेऐब बनाओ। कुर्बानी का जानवर कितना बेऐब है ये देखने से पहले जो कुर्बानी करने वाला है, यानी जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है, वो कितना है बेऐब है, इस बात का भी ख्याल होना चाहिए। इसलिए हजरात सामाईन मोहतरम, अपनी कमाई का उसका भी ख्याल और हिसाब रखा करो कि आप जायज तरीके से कमाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नाजायज और हराम काम तो नहीं कर रहे हैं आप। नाजायज और हराम काम करके कितनी भी आप कुर्बानियां पेश कर दें और इस उम्मीद के साथ पेश करें कि हमें सवाब मिलेगा, तो सवाब नहीं मिलने वाला। हाँ, वो आपके जिम्मे से अदा जरूर हो जाएगी। आपको यह लगेगा वो भाई मैंने तो हुक्म खुदा था पूरा कर दिया। इसलिए हजरात सामाईन मोहतरम, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए हम जहां रह रहे हैं। मैंने आपके सामने जानवरों की पूरी फहरिस्त बता दी, ये जानवर कुर्बान हो सकते हैं। लेकिन आप जहां रह रहे हैं, अगर वहां के कानून में कोई जानवर मना है तो आप उस जानवर की कुर्बानी ना करें। यही अक्लमंदी भी है और यही बेहतर भी है। जब दूसरा आपके पास रास्ता है तो आप उसको इख्तियार करें। लिहाजा जहां पर सफेद जानवर मना है, वहां पर लोगों को चाहिए कि इस जिद को छोड़ें और वो जानवर के जिसकी इजाजत है उसकी कुर्बानी करें। ऐसे ही ये अल्लाह के नबी का फरमान आलीशान भी है कि आप आड़ में कुर्बानियां करें, खुलेआम शाहराहों पर चौराहों पर कुर्बानियां ना करें। आप आड़ में कुर्बानी करें, जानवर के सामने कुर्बानी ना करें। जब जानवर के सामने कुर्बानी को मना है तो फिर राह चलते इंसानों के सामने तो वैसे ही मना। इसलिए आप और हम इन बातों का ख्याल रखें, ध्यान रखें कि जो ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं। अल्लाह जल्ला शानहू व अम्मा नवालहू सही माना में हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।